हेलो। हेलो। हाँ, तो क्या था, इससे प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.5 का पूरा सोल्यूशन देख लिए थे। उसमें लॉगरिथमिक था, उसमें बड़ा बड़ा फंक्शन में लॉग अप्लाई करी। जब क्या था, वेरिएबल्स पर वेरिएबल्स था, उसमें लॉग अप्लाई करके उसका डिफरेंशियल निकाल लिए थे। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अगला चैप्टर है, ये 5.6 है एक्सरसाइज। तो उसमें क्या है, परिचालिक रूप का जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डिफरेंशियल कैसे निकालना, परिचालिक रूप का समीकरण रहेगा। तो इसमें लिखे हुए हैं क्या, अगला उसका यही चैप्टर में पढ़ना था 5.6 में। क्या, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फंक्शन दिया गया। ठीक है, मतलब परिचालिक रूप का समीकरण, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। तो परिचालिक क्या होता है उसके बारे में पहले लिख दिए हैं। क्या परिचालिक समीकरण क्या होता है, क्या होता है, जब x और y दोनों किसी तीसरे चर t के रूप का हो। क्या होता है, जब x y कोई फलन रहेगा, जब x y फलन क्या आता है, किसी तीसरे चर t के फॉर्म में दिया रहेगा। जब x y कोई फलन रहेगा, दोनों का कोई तीसरे चर t के फॉर्म का दिया रहेगा हो, तो वह t में परिचालिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है, वह t में परिचालिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तथा t को क्या कहते हैं, परिचाल कहते हैं। x y t के रूप में परिचालिक समीकरण कहलाएगा, और t क्या होगा, t उसका परिचाल कहलाता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या है, उसी में जो लिखा है स्टेटमेंट, उसी को हम क्या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं। क्या देखिए, माना कि x बराबर एफ टी, एक्स क्या है, एक्स का जो फंक्शन है t के फॉर्म का, एफ टी लिख दिए, x बराबर एफ टी, एक्स का फंक्शन t के फॉर्म का, एक्स बराबर एफ टी होता था। y बराबर जी टी कोई फंक्शन मान लें, क्या y जो फंक्शन है उसी क्या है, t के फॉर्म का है, मतलब x भी t के फॉर्म का है और y भी क्या t के फॉर्म का। तीसरा एक परिचाल है, क्या है, t, ये एक्स वाई फलन उसके फॉर्म का है। ठीक है, उसके नीचे में क्या लिखे हैं, चर t के फलन है। ये क्या है, यह चर t के, चर है क्या, t का है, क्या यह फलन सब है, क्या एफ टी क्या t का यह फलन है। तथा यह x बराबर एफ एक्स का इसका प्रतिलोम क्या हुआ, देखिए जब इसीलिए कहता है कि जब x बराबर एफ टी दिया हुआ है तो इसका प्रतिलोम कितना हुआ था, लिखें क्या, चर x के फलन है तथा x बराबर एफ टी का प्रतिलोम। देखिए इसमें क्या, इसका प्रतिलोम निकालना मतलब इसका इन्वर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, t को रखेंगे और ये वाला फंक्शन इस साइड आया तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स नहीं लिख के तो उसको हमने एक नया फंक्शन p मान लिए। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ t है, तो t तो रह गया, ये जो f आएगा इसमें तो इसका फंक्शन इसका x वाला बन जाएगा, तो इसमें इसको p मान लिए तो px बन गया। तो क्या निकला, t बराबर px निकल गया। क्या निकला, t बराबर px निकल गया। अब क्या देगा, अब t का फंक्शन x के फॉर्म में आ गया। यहाँ से क्या हुआ, t का फंक्शन x के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब समीकरण यहाँ पर क्या लिखे हैं, x का फलन होगा, जो कि क्या यहाँ पर इससे पहले है, t बराबर px हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अब y इसका काम कर लिए, इसे क्या इन्वर्स निकालिए, x के फॉर्म में निकाल, t का x के फॉर्म में निकाल लिए। इससे पहले दिया था x का t के फॉर्म में, अब t का x के फॉर्म में निकाल लिए। ठीक, अब क्या निकालना है, y बराबर जी टी जो दिया गया है तो हम उसको लिखेंगे y बराबर जी टी, जब दिया था जी टी लिख लीजिए, फिर बराबर फिर यहाँ देखिए जी टी का मान दिया हुआ था, फिर यहाँ भी क्या इसका जी ही होगा, यहाँ पे जी, यहाँ जी होगा। देखिए ये तो जी हो गया, ये जी है ही, फिर टी का मान क्या था, यहाँ टी का मान पी एक्स था, तो जी इससे बन गया जी पी एक्स बन गया। अब ये पूरा जो कंप्लीट बनेगा, y का फंक्शन निकला है ये x के फॉर्म में आ गया। पहले टी था, टी का मान हम निकाल चुके हैं, टी का मान पी एक्स के फॉर्म क्या था, पी एक्स था। तो इसलिए हम क्या ले, एक्स का फलन होगा पी वाई बराबर जी टी इक्वल टू जी पी एक्स। क्या हुआ, एक्स का फलन होगा, जिसके अंदर हम क्या, अब एक्स आ गया है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड क्या, परिचालिक समीकरण है, तथा टी को क्या कहते हैं, प्रचल, उसका क्या परिचाल कहते हैं। ये क्या हुआ, ये इस फॉर्म के लिए इसको परिचालिक समीकरण कहेंगे, और टी यहाँ पे क्या रहेगा, उसका परिचाल रहेगा, जो क्या रहेगा, वह टी पे डिपेंड करेगा। एक्स और वाई फंक्शन दोनों टी पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए क्या उसको परिचाल बोलेंगे। ठीक है, और उसको पूरा फंक्शन लिखा है उसको बोलेंगे परिचालिक समीकरण। ठीक है, इस पर बेस्ड कैसे डिफरेंशिएशन बनता है इसके बाद बताते हैं। इसको अच्छा से देख लीजिए, उतार लीजिए, और नेक्स्ट इसको बता रहे हैं इसमें कैसे निकालना है। हेलो, तो इसका देखना है आगे, इसका वर्किंग परिचालित रूप जो फंक्शन रहेगा उसका वर्किंग रूल कैसे करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन वो देख लीजिए। क्या है इसका वर्किंग रूल्स, यहाँ पे लिख दिए हैं, कार्यकारी फॉर्मूला उसका जो, देखिए क्या पहले क्या हुआ कि एक्स वाई किसका टी का फलन दिया रहेगा, एक्स वाई टी के रूप का रहेगा समीकरण रहेगा। पहले क्या रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि एक्स और वाई परिचाल टी के फलन हो तो पहले क्या है, जब देखिए एक्स का टी का रहेगा, वाई भी टी का रहेगा, तो क्या करेंगे, डी एक्स बटे डी टी, इससे क्या नहीं लगा, डी एक्स बटे डी टी नहीं लगेगा, फंक्शन रहेगा टी का। इससे कहने मतलब ये हुआ, ऐसे देगा।
कि x बराबर लिख रहा है क्या, ऐसे लिख दिया 2t² लिख रहा है, क्या मान का ये इतना लिखा हुआ है 2t²। तो पहले क्या इसके रिस्पेक्ट में निकालें तो क्या निकलेगा, dx बट्टे dt यहाँ पे लिखेंगे, dx बट्टे dt बराबर है क्या हुआ, ये 2 पीछा करेंगे, इसका क्या हो जाता है 2t होता है, तो 4t निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या करना पड़ना, पहले निकालना है dx बट्टे dt, क्या निकालना पहले dx बट्टे dt निकाल लेंगे, उसके बाद कहता है क्या, फिर उसको dy बट्टे dt निकालेंगे, y भी है तो इससे क्या निकलेगा dy बट्टे dt, तो इसका मतलब क्या देगा, y का मान क्या देगा t²। तो हम t के रिस्पेक्ट में निकालें, यहाँ इसको क्या लिखेंगे dy बट्टे dt बराबर इसका क्या होता है 2t हो गया, t के रिस्पेक्ट में पहले निकाल लेंगे। ठीक है, इतना बात पहले कर लेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद हम इसका क्या नाम कहता है dy बट्टे dx निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या डिफरेंशिएशन कहता है x से रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब क्या है कि आपको उससे क्या पूछा है dy बट्टे dx पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है dy बट्टे dx। तो dy बट्टे dx बराबर क्या होगा, पहले देखिए डी इसको क्या है y वाला और x वाला जो है इसको क्या इसको अगर इसको फर्स्ट मानेंगे सेकंड मानेंगे तो y वाला में से क्या करेंगे x वाला से भाग दे देंगे, तब उसको dy वाला ऊपर रहेगा dx वाला नीचे आएगा। देखिए यहाँ पे इसके लिखा किए हैं dy बट्टे dx बाय dx बट्टे dt किए हैं, तो इसमें इससे भाग देंगे तो क्या होगा यहाँ पे dy बट्टे dx रहेगा, फिर गुना वाला जो इसके नीचे में जो है ये बट्टा के नीचे में इसका सब चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हुआ dt ऊपर गया dx नीचे रहेगा, इससे यह कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा dy बट्टे dx, इससे हमको निकल जाएगा। देखिए अगर इसका पूछेगा बताइए इसका dy बट्टे dx क्या हुआ, तो हम क्या करें यहाँ पे इसका इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको करेंगे डिवाइडिंग सेकेंड बाय क्या करेंगे फर्स्ट करेंगे, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से डिवीजन करें तो क्या निकलेगा, देखिए यह हो जाएगा dy बट्टे dt, अब बाय यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, फिर इसके नीचे में आएगा dx बट्टे dt यहाँ आएगा, और फिर देखिए बराबर इसका मान ऊपर में होगा, इसका मान क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मान कहाँ गया, ये इसका मान क्या 2t ऊपर में लिखा है, उसके बाद देखिए नीचे में इसका मान है, नीचे में क्या है यहाँ पे दिया हुआ है 4t दिया हुआ है। ठीक है, अभी टी गया 2 से 2 गया, यहाँ पे नीचे 2 जाएगा, देखिए इसका नीचे यहाँ भी t है, यहाँ भी t कट गया, क्या बच गया dy बट्टे dx बराबर, इससे यह कट गया टी कट गया, बचा 1/2, इससे निकल गया dy बट्टे dx। बस इसको हम क्या देखने में बड़ा था, लेकिन क्या ऐसा बनेगा सिंपल वे बन जाएगा डिफरेंशिएशन, बट आप लोग इससे पहले क्या निकालना आना चाहिए, कैसे निकलता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब यहाँ तक पढ़ा जाता है, पता ही होगा कैसे निकलना है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इसका एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलेंगे अब जो दिया गया एक्सरसाइज में वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, 5.6 एक्सरसाइज में, तो वहाँ से देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी बन जाएगा, अच्छा से देखना है इत्मीनान से और लिखना है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 5.6 का, एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसका सीरीगनेस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 2at², पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 2at², x का फॉर्म को दे दिया है, और उसके बाद दिया है y लिखा है at टू दी पावर 4 दिया है, पावर में 4 है। ठीक है, तो बोला ऐसा क्या डिफरेंशिएशन निकाले, मीन्स दिया बटे dx बोला निकालने के लिए, इसमें बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका लिखिए सोल्यूशन, पहले क्या करते हैं सोल्यूशन लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करें पहले सोल्यूशन। आपके पास जो दिया रहेगा उसके बाद लिख दीजिएगा वी हैव क्या दिया हुआ है कि x बराबर 2at² दिया है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, और उसके बाद क्या दिया y बराबर at टू दी पावर 4, इसको क्या सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहले से दिया गया। अब देखिए में क्या है कि x है फंक्शन लेने का या t के फॉर्म का है, y भी क्या t के फॉर्म का है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इससे dx बट्टे हमको क्या dt निकलेगा, क्योंकि हम इसका निकालना है, पहले निकालेंगे डिफरेंस, तब हम इधर का दोनों भाग देगा अलग अलग कर लेंगे। तो क्या है यह परचाल है कि x का t के फॉर्म का है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसका सॉल्व करने के क्वेश्चन फर्स्ट चलेंगे। ठीक है, अब इसमें सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 2at², और निकालना क्या है dx बटे dt निकालना है, यहाँ पे क्या फंक्शन t का है, जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट निकालना होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखिएगा यहाँ पे x नहीं हुआ, x क्या ही नहीं हुआ, यहाँ पे क्या फंक्शन है t का फंक्शन है, इसलिए क्या यहाँ पे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे होगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा dx बाय dt। अब यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा यहाँ पे x लिखा हुआ t के रिस्पेक्ट में कर दें तो 1 हो गया, डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन x लिखा गया, हम कर किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यह क्या बना dx बट्टे यह हो जाएगा dt,
फिर बराबर। अब यहाँ देखिए क्या 2a कंप्लीट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, उसको जब कांस्टेंट किसी संख्या में जब गुना होता है वेरिएबल्स में, तो उसका वहाँ पे जीरो नहीं होता, उसमें क्या करते हैं, उसको पीछा निकाल कर अलग कर देते हैं, उसके बाद जो वेरिएबल्स रहता है उसका डिफरेंशिएशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2a कांस्टेंट है, तो 2a को कंप्लीट बाहर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के टी के रिस्पेक्ट में क्या है, पावर को पीछा पावर में से एक घटा देंगे, तो यहाँ का टी स्क्वायर हो जाएगा 2t हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब क्या 2 गुने 2 4 हो गया, 4at निकल गया, dx बट्टे dt क्या निकल के आ गया, 4at आ गया यहाँ से निकल के। ठीक है, इसको यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि dx बाय dt बराबर क्या निकल गया, 4at निकल गया। इसको इतना बात ही आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण ए मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान लिए थे, यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ अगेन कौन करेंगे, इक्वेशन सेकेंड करेंगे। अगेन सॉल्विंग इक्वेशन, कौन इक्वेशन है, इसके बाद है सेकेंड। देखिए सेकेंड में इसका सॉल्यूशन क्या है कि दिया हुआ है y बराबर फंक्शन है at⁴ है, इसमें भी सेम बात करना है, फंक्शन क्या है t का, क्या करें t के रिस्पेक्ट निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए एक बार, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इसको समझ आइए क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू t लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको dy बट्टे dt बराबर, यहाँ पे क्या ए तो पीछा हो गया, कांस्टेंट में क्या वेरिएबल्स दोनों एक साथ गुना में है, तो क्या यहाँ पे एक बार कर दिए, अब t⁴ इसका क्या होता है, पावर पीछा कीजिए, पावर में से एक घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, पावर पीछा तो 4 पावर पीछा गया, और t का पावर 4 था, एक घट गया क्या, 3 हो गया, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं 4a इसका t क्यों कर देंगे, 4at हो गया, क्या निकल गया यहाँ से, यह dy बट्टे dt का मान आ गया 4at निकल के आ गया, इतना बात। ठीक है, इसको समीकरण हम क्या बी मान लेते हैं, क्या मान लिए बी, हमको निकालना क्या है, dy बट्टे dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बट्टे x के फॉर्म का निकालने बोल रहा है, dy बट्टे dx बोल रहा है, तो इसके लिए कब निकाल सकता है dy बट्टे dx, जब क्या समीकरण बी में जब a से भाग देंगे तब हम क्या dy बट्टे dx निकल के आए, नहीं तो y देविए क्या हुआ, नहीं निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, पहले इसमें भाग दीजिए, क्या वहाँ लिख दें, क्या डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए है। ठीक है, तो इक्वेशन बी क्या वहाँ दिया हुआ था, dy बट्टे क्या dt दिया हुआ है, dt है, dt फिर देखिए यहाँ पर इसका मेन बटा ये होगा क्योंकि भाग दे रहे हैं इससे, किसी दिन यहाँ पर dx बाय ये dt हो गया, फिर बराबर इसका जिसका जो मान दिया उसको फिर यहाँ भी होगा, मतलब LHS RHS दोनों में पूरा कंप्लीट भाग होगा, इसका मान यहाँ पे था, इसको एक बार लिख देंगे 4atq बाय, और क्या dx बटे dt का मान क्या निकला था 4at, तो यहाँ लिखेंगे क्या 4at लिख देंगे, at लिखा हुआ। देखिए इसको क्या देखिए नीचा वाला दोनों कट गया, अब लोग ऊपर काट दीजिए, ऊपर पर कब कटेगा, जब दोनों बराबर है तब ना कटेगा, बराबर नहीं है तो नीचे बराबर था, कट गया। अब क्या बचा यहाँ से dy बटे dx बच गया, जो हमको पूछ ही रहा था, तो इसीलिए लिखिए dy बटे dx बराबर, अब यहाँ से कौन सा कट रहा है 4a कट गया, ऊपर में t क्यों है, नीचे में t है, तो स्क्वायर बच जाएगा, t कट गया, तो क्या बचा यहाँ से t स्क्वायर, तो इसका निकल के आ गया परचालिक रूप के समीकरण का डिफरेंशिएशन निकल के आ गया, dy बटे dx का निकल गया t स्क्वायर, इसका हो गया डिफरेंशिएशन, इसका कंप्लीट आंसर है। सब क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल सेम स्टेप यूज करेंगे, उसमें क्या करना है, सबका एक्स वाई का टी कहीं क्या टी के फॉर्म में देगा, कहीं थीटा के फॉर्म में देगा, कहीं कुछ भी देगा, उसका मतलब फंक्शन रहे एक्स और वाई का रहेगा, बट उसका अगला जो फंक्शन परचाल रहेगा उसका कुछ और रहेगा, तो सब उसी के फॉर्म में करेंगे, जो उसका परचाल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल के उसके क्या वाई वाले टर्म में एक्स वाला टर्म से भाग देंगे, तो उसमें क्या होगा लास्ट कंप्लीट लास्ट में निकल कर डी बटे डी एक्स निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा थोड़ा देख लीजिए अच्छा से कैसे हुआ है, सब बनाने का प्रोसेस चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें दिया थीटा का फॉर्म में दिया गया है परचाल। हाँ तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्या थीटा, इसका परचाल दिया थीटा, ये थीटा वाला पहले लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन लिखे पहले सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है एक्स का वैल्यू एक्स बराबर ए कॉस थीटा दिया है, और दिया वाई बराबर बी कॉस थीटा, और वाई का मान दिया है वाई बराबर लिखा हुआ है बी कॉस थीटा लिख दिया है। ठीक है, बी कॉस थीटा है, तो पहले इसका देखिए सॉल्यूशन आपके पास जो है उसके बाद लिख दीजिए सॉल्यूशन वी है क्या दिया हुआ है एक्स बराबर कॉस थीटा, और दिया हुआ है वाई बराबर बी कॉस थीटा दिया गया था पहले से। ठीक है, तो इसको लिख लिए हैं। अब इसमें करना है, हाँ अब देखिए इसका परचालन क्या दिया हुआ है
ये थीटा है, ये थीटा है, फंक्शन के एक्स एक्स था, थीटा के फॉर्म में दिया गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ से निकालेंगे पहले डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा निकले, इसका पहले सोल्यूशन करेंगे। देखिए भाई इसको लिख दीजिए एक्स बराबर ए कॉस थीटा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या टी नहीं होगा, यहाँ पे क्या थीटा करेंगे थीटा। देखिए यहाँ पे ये दोनों अलग अलग करेंगे, दोनों का ये अलग था ये अलग है, अलग अलग निकाले। पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये वाला हो गया, इसको लिखेंगे डी एक्स बाय डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है कि साथ में गुना में, तो ए को बाहर करेंगे। अब कॉस है, यहाँ पे क्या होता है कॉस का, सीधा से थीटा इस पर करेंगे, क्या होता है कॉस का, क्या होता है कॉस का, पता होगा ना क्या होता है, पता तो नहीं है होगा। कॉस का होता है माइनस साइन, होता है माइनस साइन थीटा हुआ, थीटा था, थीटा से किए तो क्या हुआ कॉस का माइनस साइन, यहाँ माइनस थीटा लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ए गुना इतना करेंगे तो माइनस माइनस आप पीछा होगा माइनस ए, यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस ए साइन थीटा निकल गया क्या डी एक्स बट एक बार लिख लेते हैं डी एक्स बाय डी थीटा का मान क्या निकल गया माइनस ए साइन थीटा निकल गया। ये वाला बात यहाँ से इतना निकल आ गया है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, फिर करेंगे इसका एक जो इसका क्या वाई के फॉर्म के दिया गया उसका सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए वाई अब दिया था यहाँ पे क्या, इसको लिखिए एक बार, वाई बराबर दिया हुआ है यहाँ से बी कॉस थीटा दिया हुआ था, हमको निकालना क्या है, फिर थीटा इसको निकालेंगे इसका भी, तो फिर सेम बात डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहाँ से बनेगा या डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर बी को पीछा कीजिए, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन होता है, और साइन क्या होता है कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा इसको। तो फिर आप इसको लिखेंगे, फिर पूरा लिखेंगे कंप्लीट, ऐसे लिखिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर माइनस पीछा कीजिए बी, यहाँ से निकल गया यह साइन थीटा, दिखाई दे नहीं रहा होगा शायद, तो यहाँ से समझ आएगा क्या होगा माइनस बी साइन थीटा आ जाएगा वहाँ से। ठीक, अब क्या निकालना है डी बटे डी एक्स निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे समीकरण सेकेंड, इस इक्वेशन सेकेंड लीजिए, जैसे इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड है फर्स्ट से क्या करेंगे भाग करेंगे, डिवाइड करके उसका अलग करके निकाल लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा डी बटे डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा तो यहाँ देखिए एक बार अच्छा से कंप्लीट, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बार लिख दीजिएगा डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट के द्वारा से करेंगे डिवाइड। यहाँ पे क्या था फर्स्ट सेकेंड क्या दिया था डी बट्टे डी थीटा लिख दिए, फिर मेन बट्टा इसका ये है, अब इसको किससे भाग देंगे एक्स, इससे भाग डी एक्स बट्टे डी थीटा वाला से भाग देंगे बराबर। देखिए इसका मान क्या हुआ दिया होता है वहाँ से माइनस बी साइन थीटा, इसका मान दिया हुआ है, फिर इसका बट्टा है मेन बट्टा यहाँ से है, इसका मान दिया है माइनस ए साइन थीटा दिया था, माइनस ए साइन थीटा यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए नीचा वाला दोनों सेम था कट गया, अब ऊपर में जो क्या बचा क्या डी बट्टे डी एक्स हम लिखे, इसलिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर देखिए माइनस माइनस कट गया, अब देखिए साइन से साइन थीटा दोनों सेम था कट गया, अब क्या बचा यहाँ से बी बट्टे ए, तो इसका क्या निकल गया डिफरेंशिएशन डी बट्टे डी एक्स का बी बाई ए निकल गया, इसका होगा ये सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। क्या बिल्कुल सेम स्टेप करना है, जो उसका परचाल देगा उसी रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंस निकलेगा उसको क्या जो सेकंड वाई के वाला टर्म से वाई वाला टर्म एक्स वाला टर्म से भाग देंगे, उसका निकल जाएगा डी बट उसका डी बटे डी एक्स निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन कंप्लीट निकल जाएगा। सेम बेस बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं कहीं छोड़ देंगे जहाँ लग रहा है सेम में बराबर अपना बता देंगे, और सब शॉर्ट क्वेश्चन सब छोड़ दें, आप लोग खुद से कीजिएगा उसको बन जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं, इसी फॉर्म का दिया हुआ है। देखिए अगला 3 से होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड दिया हुआ x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t है ना, कॉस 2t, तो x बराबर दिया हुआ है साइन t और y बराबर लिखा हुआ है कॉस 2t, इतना ही है कॉस 2t है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका परचाल क्या है t है, यहाँ भी क्या है इसका t है, तो क्या निकलेगा यहाँ से डी एक्स बटे डी टी निकलेगा, यहाँ निकालेंगे, यहाँ क्या निकालिएगा बोलिए वही बात नहीं, यहाँ पे क्या y है तो डी बटे डी टी निकालेंगे नहीं, क्योंकि परचाल सब टी है, फंक्शन अलग अलग दिया था हमका। ठीक है, तो पहले लिखिए क्या लिखना है सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन में आपके पास क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन वी है क्या है x बराबर
साइन टी दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है cos 2t दिया गया। ठीक है, तो पहले निकालेंगे x वाला सोल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए इसका पहले x बराबर साइन टी लिखिए, फिर से लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। फंक्शन किसका है, टी का, टी लिख लिए, टी लिख लिया। अब क्या से निकले, ये बनेगा, ये बन जाएगा dx बाय dt बराबर। अब साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक होता है सीधा सीधी कॉस होता है, इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं, प्लस होता है, लेकिन माइनस में साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। हाँ, तो क्या निकल गया इसका, ये हो गया। तो हमको क्या निकल यहाँ से dx बाय dt निकल के आ गया। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए y वाला करेंगे, तो y का मान दिया y इक्वल टू cos 2t दिया गया, cos 2t। तो यहाँ से क्या निकालेंगे dy बट्टे, इसको एक बार डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ आए इसका की है डिफरेंशिएशन, क्या लेंगे dy बट्टे बनेगा ये dt, एक लाइन लिख देगा डिफरेंशिएटिंग बहुत सारे विद रिस्पेक्ट टू t, ये तो हो गया बराबर। इसका क्या होता है, पहले cos 2t के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले लिखिए माइनस साइन 2t। अब 2t कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो 2 बचेगा, t का 1 हो गया, इतना निकल कर जाएगा बराबर होगा ये। तो हम क्या होगा यहाँ से dy बटे dt निकल गया। इसको काम, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए। क्या करें, डिवाइड क्या करेंगे, अब इसमें इससे भाग दे दीजिए, इसको मिटा के भाग दे रहे हैं। तो देखिए आगे यहाँ से ये वाला बात है, तो क्या डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट करना है। तो यहाँ से क्या दिया हुआ dy बाय dt, मेन बटा यहाँ से है, और यहाँ क्या दिया हुआ था dx बाय ये dt दिया हुआ है बराबर। देखिए इसका वैल्यू कितना था, माइनस क्या, इसको 2 गुना में, उसको पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 साइन 2t बाय यहाँ पे क्या दिया था cos 2t, cos t लिखा हुआ है, तो cos t लिख दीजिए, इसका भी संतुष्टि हो जाता है, cos t लिख दिए। अब देखिए यहाँ से इससे ये कट जाएगा, अब क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए dy बट्टे dx बचेगा यहाँ से, फिर बराबर। अब देखिए अब क्या बोलेगा, इसका आंसर यहीं पे छोड़ दे, आंसर यहाँ क्या छोड़ेगा, इसका हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन, आपको फॉर्मूला याद होगा नहीं किसी को, क्योंकि साइन 2 थीटा का हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और तो क्या होगा cos कट जाएगा, तो हम उसको एक्सपेंड क्या करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा होता है, टी के फॉर्म का दिया तो क्या होगा, सब एंगल टी हो जाएगा, बस इतना ही चेंजिंग होगा उसमें। तो यहाँ से क्या होगा -2, तो -2 इतना बात हो गया, फिर इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान होता है 2 साइन टी और होता है इंटू cos टी होता है, मतलब जो एंगल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ से इसका मान 2 साइन टी इंटू cos टी होगा। लेकिन इसके नीचे में क्या था, पहले से एगो बैठा है, लीजिए एगो महाजन बैठा था cos टी का, तुम बन का हो ना, देख लेंगे तुमको भी, तो cos आया दोनों उड़ जाएगा, लेकिन इसको वाला जा गया, इसे निकालना क्या था dy बट्टे dx बराबर यहाँ का 2 दूनी, ये सब तो बात बताएगा कितना 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, तो हम 4 लिखेंगे 4, और साइन टी सिर्फ बच गया, तो यहाँ पर क्या साइन टी लिख दिए। तो हम उसके यहाँ से क्या डिफरेंशिएशन निकल के आ गया है, क्या dy बाई dx बराबर -4 साइन टी आ गया है। अब लोग इसको देखिए अच्छा से और उतारिए, लिखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हुआ सोल्यूशन। ठीक है, फिर देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इतना देर में हो गया होगा, इसको मिटाया जाए, इसको मिटा दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएशन का फार्मूला सब याद रखिएगा, हाँ मेरा सब का यूज़ होगा, कहीं कहीं भूलिएगा, तभी क्या है सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या हुआ उसका बनाने में आसानी होगा, सब याद रहेगा, तो फटाफट बना लिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं आप लोग के लिए, बिल्कुल सेम सिंपल है। x मान दिया 40 लिखा हुआ है, और y का मान लिखा हुआ है 4/t लिखा हुआ है, तो इसमें क्या कीजिएगा, तो पहले क्या करना है, x बराबर x मतलब dx बटे dt निकाल, वहाँ पर t के फॉर्म दिया हुआ है, तो dx बाई dt निकाल लीजिएगा, पहला बात हो गया। और सेकंड में जो उसी में dy बटे dt निकाल लीजिएगा, और उसमें क्या y वाले टर्म में x वाले टर्म से भाग दिया, तो वहाँ से उसका डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। आप लोग इसे खुद कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से बताते हैं, 4 आप लोग खुद कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग के पास बुक होगा ही, नहीं होगा तो जिसके पास बुक नहीं होगा ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, खाली लिख देंगे या देख लेना है, हम उसका सोल्यूशन नहीं करेंगे।
एक्स का मान लिख दिया है यहाँ से 4t लिखा हुआ है और y का मान दिखा है 4/t। देखिए ये है, ये x वाला है, y वाला, इसको देख लीजिए, इसका कर लीजिएगा डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। और dy/dx कैसे निकलेगा आप देखते हुए देखिएगा, कैसे किए थे पहला वाला, निकाल लीजिएगा, खुद से भी कीजिएगा तब ना सीखिएगा। हाँ, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देख क्वेश्चन 5 है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कहते हैं, खाली डराने के लिए लिख दिया है, कुछ नहीं। कितना बड़ा लिख दिया ना, लिख दो ना, तो साइन का कॉस ही होता है डिफरेंस, ना कुछ होगा नहीं। देखिए एक्स यहाँ दिया है, एक्स बराबर लिखा हुआ है, एक्स बराबर कोस थीटा माइनस कॉस थीटा। लीजिए क्या है, कुछ है ही नहीं देता है लड़का, कोस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इतना बात दे दिया है, ठीक है। एक्स का मान है, और क्या दिया है वाई, देखिए लगले वायु इसी में लिख दिया है, लीजिए ना, कितना होशियार है। वाई बराबर लिखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा दिया, तो उसको लिख दीजिए 2 थीटा हो गया, ठीक। अब सेम बात करना है, इसका परचाल क्या है, यहाँ पे थीटा है, फंक्शन क्या है, एक्स वाई फंक्शन था, इसका परचाल क्या दिया हुआ है, थीटा। तो देखिए कोई बात नहीं, इसका निकाल देंगे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो पहले लिखिए सॉल्यूशन में आप लोगों को जो दिया गया था उसको पहले लिखेंगे वी है मतलब गिवन होता है, जो आपके पास है, हम जान मतलब है जो उसको लिखिए। एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा दिया, और वाई बराबर क्या था, वाई बराबर दिया था इधर फिर से साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा दिया गया था, ठीक। अब देखिए पहला वाला सोल्यूशन करेंगे हम, तो पहला एक बार लिखिए एक बार यहाँ अच्छा से, एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एक बार लिख लीजिए। अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक्स के, नहीं एक्स नहीं सॉरी थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका परचाल थीटा है। तो लिखिए यहाँ पे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। सिर्फ देखने में क्वेश्चन बना देखिए कितना बनेगा इसी में। ये बात dx बाय डी थीटा बराबर कॉस का क्या था डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट हम करेंगे, कॉस का क्या था माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एक बार लिख लिए, हो गया। फिर माइनस, अब ध्यान देखिए कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, तो फिर इसका कीजिए कॉस का, तो कॉस का क्या होता है अलग इसको करते हैं, यहाँ पे कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 थीटा कीजिए, ठीक बात। अब देखिए फिर 2 थीटा का भी करेंगे, तो थीटा का 1 हो गया, 8 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2, इतना बात हो गया। जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा dx बटे डी थीटा, देखिए यहाँ से क्या होगा, या माइनस था तो माइनस पहले लिखिएगा, माइनस साइन थीटा, देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है हम लोग जानते हैं ना पहले से, प्लस एन होता है, तो हम प्लस से लिख दिए। देखिए और यहाँ से इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको 2 साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा होगा, हाँ तो देखिएगा जोर से नहीं देगा दिखाई, तो क्या हुआ 2 साइन 2 थीटा हो गया। देखिए यहाँ से क्या इसका मान निकल लगा, dx बाई dt का मान साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा निकल गया। क्या है इसका, ये dx बाई डी थीटा कंप्लीट आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से करेंगे सोल्यूशन, इसका y वाला फंक्शन करेंगे, तो y वाला क्या दिया हुआ था, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो लीजिए कोई बात नहीं लिख दिए। अब इसका सेम बात क्या निकालना, इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा करेंगे। तब यहाँ से क्या लिखेंगे, y के वाला y क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बनेगा अब dy बट्टे डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ठीक है बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये साइन एक होता है डिफरेंशिएशन क्या 10, साइन क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस लिख दीजिए कॉस थीटा, फिर माइनस अब साइन 2 थीटा, तो पहले 2 थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, मने मन कर लेंगे, अब इन्हीं के लिख के दिखाएंगे 2 थीटा फिर थीटा किए, तो इतना होशियार हो गए ना। 5.1 से पढ़ते आ रहे थे, 5.6 है, इतना बात नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाइए कैसे कैसे करना। अगर समझ नहीं आया तो फिर किताब उल्टाइए पीछे देखते आइए कैसे कैसे हो रहा है। 5.6 में इतना बात नहीं बताएंगे। तब देखिए हम क्या कॉस साइन 2 थीटा है, तो साइन क्या होता है पहले कॉस 2 थीटा, अब क्या एंगल 2 थीटा था पहले, क्या इसका एंगल रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या होगा इसका निकाला गया cos 2 थीटा, फिर इनटू अब 2 थीटा का भी करेंगे, तो 2 बाहर हो गया, थीटा का 1 थी, इसको हो गया इसके साथ ये 2, यहाँ माइनस आता, पहले वाला माइनस है, फार्मूला उसका माइनस नहीं होता, तो पहले वाला माइनस लिख दिए। अब होगा यार dy बट्टे डी थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ से क्या हुआ चेंजिंग कुछ नहीं वाला होता है, यहाँ क्या cos थीटा माइनस 2 को पीछे कर दीजिए, 2 cos 2 थीटा। अब किन्हीं के मन में विचार आता होगा कि यहाँ से ई वाला बात माइनस में था, तो ई वाला 2 वाला कैसे माइनस करती है,
तो लीजिए कि यही वाला सब गुणीय में है, नहीं गुणीय में, तो इसको यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए चाहे वहाँ लिखिए। ये कर्ज है तो सब के लिए कर्ज है, सब दिया के लिए कर्ज हो गया। यहाँ पे किसी के पास अगर माइनस, सब के लिए माइनस है, तो ये निकल गया यहाँ से, ये डी टा निकल के आ गया, ये वाला बात। यह समीकरण फर्स्ट था, इसको क्या लिया, समीकरण ये हो गया, ये सेकेंड होगा। निकालना क्या था, dy/dx वाला निकालने के लिए। लीजिए तो dy/dx निकालिए यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसमें इसे भाग देंगे। एक बार लिख दीजिएगा डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट कीजिएगा एक बार अच्छा से। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेगा, dy/d थीटा, फिर इसका मेन बटा यहाँ से, फिर यहाँ पर कीजिए। यह क्या दिया था, dx/d थीटा बराबर यहाँ से, देखिए इसका वैल्यू ऊपर वाला, देखिए ऊपर का बात यहाँ पर, ऊपर का बात ऊपर का, नीचे का बात नीचे का में करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इसका था cos थीटा -2 था ना, इसका है था तो बहुत दिन पहले हो जाएगा, cos 2 cos 2 थीटा, फिर मेन बटा यहाँ से। अब इसका वैल्यू क्या दिया था, माइनस दिया हुआ है, माइनस में साइन थीटा दिया है, और प्लस में 2 साइन 2 थीटा दे दिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इससे ये वाला बात कट गया, क्या हुआ, इससे ये वाला बात कट गया। अब बचेगा क्या, यहाँ से बच का आएगा dy/dx बराबर, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ये क्या था, ये cos थीटा -2 cos थीटा बट्टे माइनस प्लस वाला बात पहले करते हैं, इसको उठा के यहाँ लिखते हैं। इसको क्या लीजिएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस, इसको इधर कर दिया माइनस साइन, ये थीटा हो गया। और देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हो तो आप लोग कर भी सकते हैं, अगर नहीं हो तो यहाँ पे छोड़ के साथ सोल्यूशन लिख दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर दिया हो, अगर किया होगा आगे, तो इसको भी क्या, इसका भी एक्सपेंड होता है। cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है, cos थीटा का 4 होता है, और sin 2 थीटा का 2 गो फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको हम क्या, इसका लास्ट का, जब इसका रहेगा लास्ट में, इसको फॉर्मूला हम लिख देंगे। आप लोग का रहा वर्क, आप लोग खुद से कीजिए इसका सिंप्लीफिकेशन, जहाँ तक हो कीजिएगा, फिर आगे जहाँ स्टेप है उसको छोड़ दीजिएगा। हम यहीं पे इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको रखिए, सो स्टॉप कीजिए आंसर। इसका 4 का फॉर्मूला इसमें लिख के आप लोग दिखा दे रहे हैं, ठीक है। cos थीटा इसका क्या होता है, 4, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, और 10 का अकेला आता है, ठीक है। उसको हम देख लेंगे, फॉर्मूला लिख दें, आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ से वहाँ बिल्कुल सेम स्टेप करना है, सब में इतना काम करना है, कहीं भी कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। तो आप लोग देखिए अच्छा से क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद देखते हैं 6 में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इसमें स्टेप छोड़ के फिर आगे बताएंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 ही होता है ना, 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 6 है क्या, हाँ 6 में भी सेम बात है, थीटा के फॉर्म में दिया है। देखिए 6 नंबर दिया है, ये लिखा हुआ क्या, x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर लिखा है, y बराबर a 1 प्लस cos थीटा लिखा है। तो लीजिए हम भी लिख देते हैं, y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन इधर का है, उन्हों का वाला दूसरा बात है, उन्हों का नहीं समझेगा, इन्हों के वाला अगले समझिए। सॉल्यूशन इसका करना है, देखिए अब यहाँ से पहले लिखिए सॉल्यूशन है। आपके पास क्या था, v है, क्या है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, a थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर लिखा है a 1 प्लस cos थीटा, हम ये cos थीटा लिख दिए। अब निकालना है यहाँ से dx/d थीटा, यहाँ से dy/d थीटा, क्योंकि फंक्शन थीटा के फॉर्म का दिया गया है, ठीक। देखिए यहाँ से x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर लिखने के बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या, x नहीं थीटा, फंक्शन थीटा के फॉर्म में है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये
डी थीटा इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट ए जो है ये पूरा फंक्शन के लिए है, पूरा फंक्शन के ही लिए है, तो हम ए को पहले ही पूरा अलग अलग कर दिए थे, ए बाहर निकाल दीजिए। अब इसके अंदर में करेंगे डिफरेंस, अंदर थीटा है और थीटा के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1, जैसे एक्स कोई फंक्शन आता है और एक्स के ही रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है 1 आता है। तो सेम यहाँ पे देखा थीटा था, थीटा इसमें कितना 1 हो गया, कोई चेंजिंग नहीं। और माइनस, अब साइन था यहाँ पर थीटा, जीरो नहीं समझना है लड़का, क्या है थीटा है, तो साइन थीटा को थीटा इसमें कहते हैं, साइन क्या होता है कॉस, देखो लीजिए यहाँ पर क्या कॉस थीटा लिख दिए। अब इसका पता है सिंप्लीफिकेशन होता है, हम आगे बताएंगे इसका, जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे जब भाग देते हैं तो वहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे ये सब बात, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये, इसमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, कुछ मान लिया था ना उसको, ये मोनोकल का हमको कुछ वैल्यू दिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। देखिए अब y बराबर था यहाँ से a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, इतना बात दिया हुआ है नहीं। अब निकालना क्या यहाँ से डी वाई बट्टे डी थीटा दिया हुआ, इसका तो थीटा किस पर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो एक बार लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ डी लिखे हैं यहाँ थीटा लिखे हैं, इसके बीच में क्या होगा बात समझ जाइएगा, मन ही मन यहाँ वाला बात वही बात सेम है। तो ये क्या हुआ डी वाई बट्टे डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखिए अब एक कांस्टेंट पूरा के लिए पूरा पहले पूरा बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 क्या कांस्टेंट है, सीधा सीधी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है हम जानते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या प्लस कॉस थीटा है, हम थीटा इस पर निकाल लेंगे तो कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है क्या ना, कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है तो माइनस साइन, तो यहाँ निकालिए माइनस साइन थीटा हो गया। ये थीटा नहीं समझेगा 0 तो लीजिए हमको उसको हटाइए देते हैं, हो गया काम खत्म। थीटा एक 0 था ये गया हवा हो गया, बस इसका हो गया माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब वो तो ये लड़की सबको समझ आएगा तो पहले लिख देते हैं यहाँ ये 0, तो 0 माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ अगला, देखिए अगला था यहाँ से देखिए निकालना क्या है, ये बन जाएगा यहाँ से डी वाई बट्टे डी थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। या फिर आप ये इसको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, हम छोड़िए कर लेंगे बाद में। ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट में सेकेंड मतलब सेकेंड में फर्स्ट से भाग देंगे। देखिए सेकेंड क्या था यहाँ से दिया हुआ है, इसको लिखिए डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे क्या ये तो हो गया सेकेंड था, फर्स्ट वाला ये वाला बात था तो इसको लिखिए यहाँ से डी एक्स वाई डी थीटा इक्वल टू। अब इसका मान को पता है, इसका मान क्या यहाँ से है ए, इसको ए माइनस साइन लिख देते हैं, ए माइनस साइन थीटा। जिनको मन हुआ करने के पहले माइनस बाहर कर लेते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना भी थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिएगा, मैथमेटिक्स को कैसे कैसे करते हैं सोल्यूशन है क्या। इसका बाद दिया हुआ है, इसका मान है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दिया, तो कॉस ए से ए कट गया, ए से ए कट गया। अब यहाँ नीचे सेम था कट गया, तो ऊपर का सेम रहा नहीं कटेगा, तो वहाँ पे जो निकालना था वो बच गया। इसीलिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, देखिए ऊपर में क्या बचा हुआ है माइनस साइन था, फिर नीचे में क्या बचा है 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको इससे पहले थोड़ा सा चलना पड़ेगा, एक स्टेप यहाँ तक यहाँ लिखेंगे फार्मूला वाला बात, जो बोले थे हम लिख देंगे आपको लास्ट में, अभी करना पड़ेगा आप लोग के लिए समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर से एक बार लिख दे रहे हैं और थोड़ा देखिएगा अच्छा से, ये सब क्या 11th में ही पढ़ना था लेकिन फिर से बताना पड़ेगा आप लोग को। देखिए अब इससे पहले बताया था आप लोग क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, 2t वहाँ पर 2t की थी से पहले, यहाँ पर 2 थीटा ले रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू इसका होता है कोस थीटा, ठीक है। जब साइन 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा सिंगल में है, यहाँ पे अगर इसका एंगल में यहाँ से 2 से भाग देंगे तो इसका जहाँ आगे एंगल हुआ सब में 2 से भाग जाएगा, यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग। देखिए अभी क्या 2 से 2 कट गया, क्या बच गया साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया। मतलब जहाँ भी साइन थीटा लिखा रहे उसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो, उसको 2 भी हम लिख सकते हैं, उतना बात लिख सकते हैं। और उसी प्रकार में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, तो ये फिर इसका देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, पहला तो ये वाला बात होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, ये पहला इसका फॉर्मूला होता है। फिर एक और फार्मूला आता है 1 माइनस
1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये वाला बात होता है। तो इसी से हमको ये निकल कर आ जाएगा, बट इसका होता है 4 को, एक होता है फिर 1 माइनस, इसका इसे होता है, तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, फिर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो हम आगे फिर से बताएंगे, बट हमको इतना ही काम हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये वाला इससे काम हो जाएगा। इसका बाद ये वाला बात होता है नहीं, देखिए यहाँ से इतना, यहाँ लिखिए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला बात उठा के इधर करेंगे, उसको उधर कीजिए। तो पहले इसका एंगल है, पहले इसको अलग अलग, जब एंगल में यहाँ दूसरा भाग देंगे तो यहाँ भी एंगल दूसरा भाग हो जाएगा। अब इसी से कट गया तो क्या निकल गया, कोस थीटा बराबर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको हम लिख सकते हैं नहीं। अब निकालना क्या, हम इसको उठा के इधर कर लेंगे। पहला बात यहाँ कीजिए, ये माइनस में इधर आ क्या बनाइए, गुना में, कोई बोलो गुना में आ जाएगा, कोई बोलो गुना में आ जाएगा, क्या होगा वो माइनस में इधर आएगा प्लस में बन जाएगा। तो प्लस में क्या होगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, देखिए यहाँ 1 है, ये वाला बात क्या प्लस में है, उधर जाकर बने क्या बनेगा माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखिए आप, देखिए यहाँ पे इसका मान क्या लिखेंगे, माइनस पहले का पीछा कीजिए, और उसका मान पूरा क्या है यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्वेश्चन दिया है हल में, लेकिन थोड़ा सा इसको बोला है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। अब लीजिए सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, नहीं तो मुँह देखिए टको। इससे क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए 2 से 2 कट गया। अब देखिए साइन यहाँ पे एगो, यहाँ पे साइन 2 है, एगो वाला कट गया, और जो बचा उसको लिखिए। देखिए अब एक कॉस यहाँ बचा है और साइन नीचे बचा, दोनों का एंगल सेम है। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, टेन, क्या होता है कॉट होता है, कॉस ऊपर में तो कॉट हो जाएगा। लेकिन इसीलिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, ये माइनस है, पर माइनस नहीं भूलिएगा, इसको याद रखिएगा, हम माइनस भी थे पहले तो माइनस भी रहेंगे। अब माइनस यहाँ से क्या हुआ, साइन बट्टे कॉस का जो का कॉस बट्टे साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 होगा इसका आंसर। देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है, देखिए पूरा। ठीक है, उसके इस फार्मूला की हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसके बाद बना देंगे, अभी ये अपलोड कर देंगे बना के। पहले यहाँ इसको समझ लीजिए कैसे कैसे करते हैं। बताइए, देखने में छोटा है लेकिन पूछेगा आप लोग लॉन्ग में पूछेगा कि लीजिए बनाइए, इतना बात कीजिए, वो 5 नंबर मिल जाएगा तुरंत। कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। थंबनेल में जो लिखे हैं 100 में 100 वो सही है बात है, जितना बता देना कीजिएगा तो उतना आ जाएगा, बिल्कुल। क्यों नहीं आएगा, आएगा ही। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अब समझ में आ गया वो कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं अब इसको मिटाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए क्वेश्चन 7 हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उसमें बता दे रहे हैं कैसे कैसे करना है। ठीक, आप लोग उतना बात खुद से कीजिएगा, अपने कीजिएगा तब ना बना सीखिएगा। तो है लॉन्ग में है, ठीक है, लेकिन आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट्स में कीजिएगा नहीं बना है, सोल्यूशन कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ x बराबर साइन क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t, और y के फॉर्म का दिया है, y का मान इसमें है कॉस क्यू टी बाय, यहाँ पर लिखा हुआ रूट अंडर कॉस 2t है, इसमें रूट कॉस 2t दे, रूट कॉस 2t, यहाँ दोनों सेम है। देखिए अब ये नहीं बोलना है कि बड़का सवाल इसलिए छोड़ दे रहे हैं, इसे आप लोग बनाने के लिए सिंपल क्वेश्चन इसलिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए क्या, इसको मानिएगा u और नीचे वाला मानिए v, ऊपर वाला u नीचे वाला v, u बाय v के फॉर्म के यहाँ पे क्या अप्लाई कीजिएगा, u बाय का फार्मूला भी लिख देते हैं आप लोग के लिए सहूलियत के लिए। कुछ करना है नहीं, खाली हलवा बनना होना आना चाहिए, सिर्फ खाना है, वो भी कोई खिला ही देगा, इतना बात करना। इस फॉर्म का जब रहेगा तो v को रखते हैं, v को बाहर कीजिए और u का करेंगे डिफरेंस, तो क्या लेंगे dy बाय dx
बट्टा वाला माइनस कर दें, माइनस कीजिए, ठीक। फिर भी को पीछा कीजिए, नहीं भी तो पीछा कर ही दिए थे, अब यू को पीछा कीजिए, आप भी का कीजिए डी बाई डी एक्स कर दीजिए, फिर इसका बट्टा और नीचा वाला होता है स्क्वायर। तो इस फॉर्म का कीजिएगा यहाँ पर, ये इसमें जो दिया गया है तो यू बाई भी के फॉर्म का पहले यहाँ पर टी की रिस्पेक्ट में करके इसका डी एक्स बटे डी टी निकाल लीजिएगा, फिर से इसका सोल्यूशन कीजिएगा, इसे डी बटे डी टी निकाल लीजिएगा, इसमें इसे भाग दीजिएगा तो आपको डी बटे डी एक्स निकल जाएगा। जो टर्म कटने वाला उसको काट दीजिएगा और जो नहीं कटने वाला छोड़ दीजिएगा, उसका डिफरेंशिएशन उसका हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से क्या डी बटे डी एक्स निकल जाएगा ना, तो कर लीजिएगा आप लोग ये वाला बात, ठीक। यूनिटी भी आप फॉर्मूला लिख दिए हैं, थोड़ा जोर से देख लीजिए कैसे कैसे आए, इससे क्या आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं नहीं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन 8 नंबर देखिए 8 में है x बराबर a, ये क्वेश्चन से लिखने देखने में बड़ा लेकिन है, बनेगा सिंपल वे में। x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 प्लस लॉग 10t/2 दिया है। x का फंक्शन इतना लिख दिया है, और फिर y देखिए तनी लिखा है, इतनी y इतनी लिखा, तो y बराबर क्या लिखा है a sin t, तो y बराबर लिखिए a sin t, तो a sin t लिख लिए, ठीक है। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन न करना है, नहीं पहले सॉल्यूशन कीजिए, पहले जो सब बात दिया था उसको लिखिए। वी हैव, ठीक है। अब इन्हें बोला इसलिए कितना बार लिख रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं, उसी जगह तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो वी हैव लिखिए के बाद क्या x बराबर, इस बार डायरेक्ट कर देते हैं, देखिए लिखिए एक बार क्या दिया था, x बराबर a cos t प्लस log 10t/2, ये वाला बात दिया है, नहीं पूरा के लिए ब्रैकेट पूरा कीजिए। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या किसका कीजिए, यहाँ पे t सब यहाँ पे टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, तो क्या टी रिस्पेक्ट कीजिएगा t, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा dx बाय, दिखाई दे रहा होगा dx बाय dt बराबर, यहाँ देखिए a पूरा में गुना हो रहा है तो पूरा के लिए कांस्टेंट है तो पूरा बाहर कीजिए, a निकल गया पूरे बाहर, नहीं सुनाई दे रहा है a, और यहाँ से कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है हम भी भूल जाते हैं, कॉस का होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी कर दिए, फिर प्लस तो प्लस, आया लॉग वाला बात, तो लॉग वाला बात पता होना चाहिए ना, कि हमको बताना पड़ेगा। लॉग वाला फंक्शन क्या करते हैं जब डिफरेंशिएशन, तो लॉग का आगे पहले जो भी हो तो उसका क्या होता है, उसका फिर नीचे कीजिए पहले, ठीक है। अगर लॉग x लिखा था 1/x होता है, तो उसी प्रकार log 10t/2 लिखा हुआ है, पहले log क्या हुआ नीचे में, पहले log 10 है तो 1/, log आगे में जो भी संख्या नीचा कीजिए डायरेक्ट इसका, देखिए इसे जब log कराता है, log इसे x है, अगर ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं इसका 1/x करते हैं, नहीं तो इसी बार यहाँ पर क्या log आगे 10t/2 है, तो यहाँ क्या इसको log आगे मैं 10 जब इसको नीचे कीजिए, log का 1/, नीचे आ गया 10/2 हो गया, ठीक है। log इसके बाद इसका यहाँ आ गया, और फिर से अब 10 का करेंगे डिफरेंशिएशन 10 का, ठीक है। 10 का क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर होता है, यहाँ लिखिए पहले क्या, ये सेक स्क्वायर एंगल क्या है t/2 कीजिए, t/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, फिर t/2 का पड़ेगा, यहाँ पे एंगल क्या है t/2 है, जब t/2 का करेंगे तो 1/2 को बाहर निकाल देंगे, बचेगा t, तो t का होता है 1, तो 1 हो गया, 1 का भी नहीं मिल सकता तो 1 गया, तो t/2 का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/2, मतलब t का 1 हो गया, 1/2 बच गया, इतना ये प्रोसेस होकर निकल गया, ये है आपका ये dx/dt आ गया। अब लिखिए इतना समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये तो पहले पूरा गुना तो उसको बाहर निकाल लीजिए, अब देखिए कौन सा था माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी फिर प्लस log आगे में जो उसका नीचे कीजिए, फिर इसका भी होगा, इसका क्या था 10 का सेक स्क्वायर होता, फिर इसका एंगल क्या है t/2, इसका एंगल फिर t/2 का 1/2 हो गया, बस सिंपल, ठीक। और देखिए यहाँ से फिर ये a एक बार लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ से हो जाएगा a इंटू छोड़िए
इसको इतना ही रखिए। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर क्या कैसा करना सोल्यूशन, वाई बराबर, वाई का मान क्या दिया हुआ है, अगेन वाई का फॉर्म क्या है, वाई बराबर ए साइन टी दिया हुआ है, ए साइन टी। इसका निकालिए, क्या निकलेंगे, डी एक्स बाय डी टी बराबर, सॉरी डी एक्स नहीं है, ये डी वाई लिखल है, लिखते हैं कुछ बोलते हैं कुछ, तो डी आ बटे डी टी बराबर, देखिए ए का बाहर कीजिए, कॉस का क्या होता है, साइन लिखा हुआ, देखिए साइन का कितना होता है, कॉस टी, कॉस टी निकाल लिए। तो हमको भी यहाँ से क्या होगा, डी आ बटे डी टी भी निकला, इसको समीकरण सेकेंड मानिए, इसको क्या फर्स्ट मान लिए थे। अब क्या कीजिएगा, इसका इसमें फर्स्ट इसका भाग देना है, नहीं तो भाग लीजिए, लिखिएगा डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये था यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स डी थीटा, डी थीटा दिखाई दे रहा है नहीं, उधर लिखते हैं, देखिए इस साइड लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा हो कहीं तो, अब इधर भी नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, फिर भी थोड़ा एडजस्ट कीजिए। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, चाहिए डी वाई बट्टे डी थीटा, फिर मेन बटा यहाँ से हो गया, ये डी एक्स बटे डी थीटा हो गया, फिर बराबर, देखिए इसका मान क्या था पहले से, इसका मान दिया हुआ ए लिखिए, यहाँ दिया हुआ है कॉस, कॉस टी कीजिए, फिर बट्टा तो बट्टा, और नीचे में क्या था, यहाँ इसका वाला बात, ये होगा ए है, यहाँ क्या माइनस साइन टी प्लस, तो जब ऊपर जाए क्या बनेगा, ये हो जाएगा कॉस, नीचे में 10 ऊपर जाए क्या बनेगा, कोट बन जाएगा, 1/2 कोट टी बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 2, इसका वाला बात ये होगा, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा निकलेगा डी वाई बट्टे डी एक्स निकलेगा ना, बराबर ऊपर में दिया हुआ है कॉस टी बट्टा, देखिए माइनस साइन टी प्लस 1/2 कोट टी बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 2। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन हो तो आप लोग कीजिएगा, कहाँ तक जाता है उसका सोल्यूशन कर लेते हैं, नहीं तो हम फॉर्मूला लिख देंगे, आप लोग कीजिएगा खुद से सिंप्लीफिकेशन इसका, हम यहीं भी इसका छोड़ रहे हैं सोल्यूशन में, ठीक। सिंप्लीफिकेशन अगर होगा आगे कीजिएगा, आप लोग खुद से कीजिएगा। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लीजिए यहाँ पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है, 9 भी बिल्कुल सिंपल है, क्या एक सेक है, दूसरा 10 है, इसका आप लोग क्या कीजिए, से डी एक्स बटे डी थीटा और डी वाई बटे डी थीटा निकालिएगा, और वाई वाले टर्म में एक्स वाई टर्म से भाग दीजिएगा, तो क्या निकलेगा आपको, डी वाई बटे डी एक्स की फॉर्म का निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा निकल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए 10 भी क्या, क्वेश्चन नंबर 10 और से पहले क्या था 5, दोनों सेम है, उसका उसी से क्या रिलेटेड है। तो इसमें क्या दिया, फंक्शन एक्स का लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा है, जहाँ पे थीटा साइन थीटा उसका 2 टर्म आ गया, u इंटू भी का आ गया, तब u इंटू जहाँ भी का रहेगा तो पहला टर्म कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो दूसरा टर्म को रखिएगा, फिर दूसरा टर्म को रखिएगा और पहला टर्म कीजिएगा डिफरेंशिएशन। इंटू में है तो नीचा ऊँचा कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है प्लस में, बीच में प्लस आएगा और दोनों को अल्टरनेट डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक बात। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11 और इसका 9, 10 और क्वेश्चन कौन 4 छोड़ दिए, आप लोग खुद से कीजिएगा, और 7 छोड़ दिए हैं। आप लोग होमवर्क समझ लीजिए, क्या आप लोग इसको पूरा करके और उसको इत्मीनान से बैठ के देखिएगा बना के बनता है कि नहीं। अगर बन जाए तो बोलिएगा समझ आएगा, हाँ हमको मैथ में समझ आ जाएगा, अगर नहीं बनेगा ना समझिएगा हमारा लेवल क्या था, लेवल को पहले सही करते हैं, ठीक है, आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 11 देख लेते हैं, थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन बनेगा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बनेगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मिटाया जाए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आगे है, यदि x बराबर, क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि x का मान देखिए दिया है, x बराबर लिखा हुआ है रूट अंडर a टू दी पावर साइन इनवर्स t लिखा है, देखिए साइन इनवर्स लिख दिया है, t इनवर्स है, देखिए साइन इनवर्स ये t लिखा है x का मान, फिर लिखा हुआ y बराबर
रूट अंडर ए और इसमें लिखा है कॉस इनवर्स टी लिखा हुआ, इतना बात लिखा है। तो आप लोग बोलता है कि इसमें प्रूफ कीजिए कि डी वाई बट्टे जो डी एक्स इसका निकलेगा वो माइनस, वो क्या हुआ माइनस शायद क्या था वाई बट्टे एक्स था क्या, जो माइनस वाई बट्टे एक्स के बराबर हो, क्या है तो प्रूफ करना जो माइनस वाई बट्टे एक्स के बराबर हो, कहता है इसको प्रूफ कर दिखाइए। तो लीजिए हम प्रूफ कर देते हैं यहाँ। सोल्यूशन कीजिएगा। पहला टर्म में हमने क्या दिया था, x बराबर रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हम इससे पहले क्या इसका सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं। इसमें देखा हुआ यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स मतलब कॉन्स्टेंट वाला आएगा। इस देखिए आपको हम इसका प्रूफ भी बताए थे, अगर नहीं पता होगा इसका प्रीवियस वीडियो जाकर देखिएगा इसको हम कैसे प्रूफ किए थे। जब ए का पावर एक्स आता है इसका डिफरेंशिएशन हम पूरा इसका लॉन्ग टर्म में करके बताया, इसमें लॉग वाला बताया था, लॉग अप्लाई करके बिना लॉग अप्लाई में इसका कैसे था। तो इसमें क्या करते हैं पहले ए टू दी पावर एक्स को बाहर करते हैं, ई वाला पूरा टर्म बाहर होता है, फिर इसके साथ निकल जाता है, इसके साथ लॉग ए लग जाता है, इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। ये जो लिखा है अगर ए टू दी पावर एक्स दिया रहे आप लोग एग्जामिनेशन में ही पूछेगा आपको फाइनल एग्जामिनेशन में, बताइए इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताइए इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स लिखा गया इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए जब एक क्वेश्चन का पापा जब वेरिएबल्स रहता है तो पहले वही जितना था उतना आएगा, फिर लॉग के साथ उसके बेस में जो संख्या रहेगा वो लॉग के साथ लगा जाता है। यह कहता इसका इस पर फॉलो करता है। इसे जब ई टू दी पावर एक्स रहता है तो थोड़ी दूर से इसके साथ जाता है, इसका देखो ये कहता है इसका होता है, इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन अगर एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का सेम होता है, जो उसका फंक्शन होता है उसका भी डिफरेंशिएशन यही निकल कर जाता है। तो इसी का देखो से ये करता था कि हम भी उसी की तरह निकल कर आ जाएंगे। तो इसका साथ हुआ ऐसा हुआ नहीं, ए टू दी पावर एक्स था तो बोला कि हाँ लीजिए आपका उतना बात हुआ, लेकिन आपके साथ एक जी कॉन्स्टेंट आप लेकर आए थे पहले से, ओकरा हम साथ में भेजेंगे तो लीजिए आप इसको लगा लीजिए साथ में, इसको साथ में लगा लेता है कॉन्स्टेंट भी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये लॉग उसके साथ में रह जाता है, ठीक, लॉग ए उसके साथ में रह जाता है उसका बेस के साथ में। तो इतना बात है। हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो पहले से आप लिए क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स सॉरी टी ने करेंगे, हमको टी के फॉर्म में टी लिखिए। तो यहाँ पे यह क्या बनेगा डी एक्स बाय डी टी बराबर, देखिए यहाँ पे और एक बात और यहाँ पे लिखिए 1 बाय नहीं यहाँ पर रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम पहले से आप लोग बता चुके हैं या नहीं बताओ देखिएगा जाके पहले लिस्ट में, ठीक। ये इसका होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए हम एक्स के टर्म में इतना हो गया और रूट के अंदर में कितनों बड़का संख्या रहेगा इतनों बड़का, तो पहले उसका इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट इतना बड़का है तो 2 रूट मतलब 1/2 रूट इतना बड़का हो जाएगा सीधा सीधी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्स के इसके रूट के अंदर उसके टर्म अलग अलग करेंगे, बट उससे पहले क्या होगा 1/2 रूट इतना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए तो इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी किए हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कीजिए तो रूट के अंदर जो है तो क्या होगा 1/, पहले पूरा नीचे आएगा 1/रूट पूरा नीचे पूरा क्या था ए साइन इनवर्स टी था, तो ए साइन इनवर्स टी हम भी लिख दिए। अब इंटू बोलेगा सर अब इंटू क्या किए कि इंटू, अब देखिए रूट के अंदरों में संख्या है इसका भी काम करना पड़ेगा। तो बोलेगा सर जिसका जो नहीं किया यहाँ पे तो लिए बकलवा इसका भी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ एक्स लिखा गया तो एक्स का 1 नहीं होता है तो 1 लिख दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पाया करने से। अब फिर बोला नहीं सर 1 का भी कीजिए, तो अब 1 का फिर से करेंगे, इसका काम खत्म हो गया नहीं तो उसका हो गया, छोड़ दिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से ही करते हैं। तो अब देखिए ए टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स आता है, ये वाला इस फॉर्म क्या आ गया, इसका क्या होता है ए टू दी पावर साइन एक्स आता है, पहले इसको यही लिखते हैं कि ए टू दी पावर कि साइन इनवर्स टी, तो पहले यह बात हो गया। और क्या आता है लॉग ए आता है, तो लॉग यहाँ पे क्या ए यहाँ है, इसका यहाँ पे क्या लॉग ए हो गया, इसका बात ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन बस इतना बात हुआ है, ठीक है, इतना बात हो गया। उसके बाद अब इसका भी नहीं करेंगे तो साइन इनवर्स टी दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स टी क्या था 1/√1 माइनस इसका जो आगे एंगल रहेगा उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर टी था तो टी स्क्वायर हो गया, ठीक है बात। तो इसी प्रकार अगला है, तो अगले में थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा तो हमको क्या हुआ यहाँ पे इसका ये वाला बात पहले निकल कर आ गया, इसको घेरिए, इसको यहाँ पे पहले इसको घेर दीजिए, ठीक है। इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, तो सेकेंड को भी देखिएगा थोड़ा इत्मीनान से देखिए कैसे कैसे हो रहा है। फिर देखिए अगेन सॉल्विंग करेंगे, y बराबर दिया हुआ है रूट अंडर ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, बात इतना बात लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स है टी लिखा हुआ है, यहाँ साइन था इसमें कॉस दिया है।
तो इसमें कैसा करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। यहाँ पे टी कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन टी के फॉर्म का है। तो यहाँ से क्या हुआ, डी वाई बट्टे, या इसको पहले हम डी टी लिख लेंगे, फिर बराबर, देखिए बराबर किए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रूट के अंदर पहले जो भी संख्या रहेगा तो इसका क्या होगा, 1/2 रूट जितना होगा उतना सीधा सीधी क्या है, a⁴ cos इनवर्स, cos में टी कर दिए, फिर इंटू, यहाँ स्टॉप कीजिए। और फिर इसको ये रूट के अंदर में है a⁴ cos x, तो लीजिए इसका हो गया a⁴ cos इनवर्स टी हो गया, a⁴ cos इनवर्स टी हो गया इतना बात। फिर इसके साथ ये क्या कांस्टेंट लगता है, log a हो जाता है, log a हो जाता है। फिर तो इसका इतना बात हो गया, फिर इसका एंगल भी नहीं था, इसकी पावर जो होता है, फिर पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर क्या है, cos इनवर्स x है। तो cos इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस होता है, -1/√1 माइनस एंगल क्या है, t² हो गया। ये वाला बात निकल गया, ये माइनस हो जाता है, हम माइनस को लिखते हैं ब्रैकेट में, ये वाला बात माइनस में पूरा, ठीक है, ये वाला बात आ गया। देखिए हमको यहाँ से क्या है कि dy/dt और dx/dt निकल चुका है। अब दोनों का हम भाग करेंगे और उसका निकाल देंगे, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कंप्लीट। हम यहाँ करते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ देखिए, इसको इधर रेड पेन से लिखते हैं, उधर थोड़ा लखा कम देगा, इसको मिटा दे रहा है। ये तो ओ सरसन प्रूफ भी करना होता है, प्रूफ करना है इसमें -y/x करना है प्रूफ, सही ना। अब देखिए यहाँ से ये, अब क्या डिवाइडिंग फर्स्ट सेकेंड बाय फर्स्ट कीजिए। यहाँ देखिए सेकेंड वाला ये सेकेंड ये था dy/dt, फिर मेन बटा यहाँ से, और यहाँ पे क्या dx/dt, यहाँ क्या लिखिए dx/dt लिख दिए, dx/dt, फिर बराबर सबका वैल्यू भी फिट करना है साथ पुट के साथ में। यहाँ इसका मान क्या था, 1/2 रूट a⁴ ये क्या था, यहाँ देखिए इसका मान था जो था ही cos इनवर्स t इंटू a⁴ cos इनवर्स t log a इंटू -1/√1 माइनस t², ये वाला बात था, लिख लिए। फिर बट्टा, अब देखिए dx/dt का भी मान हमको निकला हुआ है 1/2 रूट a⁴ साइन इनवर्स x इंटू a⁴ साइन इनवर्स x, ठीक है, a⁴ साइन इनवर्स x इंटू log a इंटू, अब इसका भी दिया था 1/√1 माइनस t²। आप लोग मिला लीजिएगा, मिला लिखिएगा, कैसे कैसे लिखे, हम सेम बात यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसका बाद नीचे में लिख लिया, ये वाला बात ऊपर लिख दिए थे, तो y के टर्म में था तो y वाला ऊपर हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, जो सब कटेगा टर्म में काट देंगे, जो बचेगा उसको बचा के उसको सिंप्लीफिकेशन के में उसका यूज करेंगे। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर देखिए 2 नीचा भी है, 2 नीचा में यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कट गया। देखिए log ऊपर में है, log नीचा में कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कट गया, काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सेम बात यहाँ है, सेम बात यहाँ है, कट गया, बट यहाँ माइनस है, तो लीजिए माइनस इसमें गुना कर देंगे तो माइनस ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाला तो कट के निकल गया, ये वाला दोनों बात कट गया, सेम था, कट गया। और देखिए यहाँ भी नीचे दोनों वाला नीचे वाला सेम था, तो क्या ऊपर का दोनों बच गया, इसीलिए क्या बचा यहाँ पर dy/, ये dx बच गया बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर में, इसके ऊपर बचा हुआ है a⁴ cos इनवर्स t बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है यहाँ पे, तो माइनस गुना करेंगे माइनस पूरा हो जाएगा, तो -1 ये बचा हुआ यहाँ से √a⁴ cos इनवर्स t बचा हुआ है, ठीक है। फिर जब गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिए एक बार गुना नहीं करते हैं, ठीक है, आप लोग एक बार लिख हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिसका मेन बटा ये इसका कीजिए यहाँ पे, फिर बराबर यहाँ लिखते हैं dy/dx, नहीं तो आप लोग भुतला जाएगा कहाँ से कहाँ की क्या कर दिए। तो ये वाला बात ऊपर का वाला ऊपर लिख दिया, नीचा वाला नीचा लिख दिया, फिर इसका मेन बटा ये है, और इसमें देखिए क्या ऊपर में ये है, नीचे में ये है, ऊपर का ऊपर लिखिए, ये वाला सब बात प्लस सेम है। तो a⁴ ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय √a⁴ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो गया। अब देखिए हम जानते हैं चेंज करना क्या, हम चेंज करना जानते हैं क्या, ऊपर वाला सेम रखते हैं, ऊपर वाला को बैठा के रखते हैं, बढ़िया से आप बैठिए, हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं
रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स, सॉरी लिखा हुआ कॉस इनवर्स टी इंटू, अब देखिए इसको जब उठा के जब ऊपर भेजेंगे तो क्या नीचा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और जो सबसे ऊपर था वो नीचे ही रहेगा बेचारा। लीजिए ये वाला सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर चला गया, क्या हुआ रूट अंडर यहाँ से ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, सॉरी हम एक्स लिख दिए हैं लेकिन सब में टी लिखा हुआ था, टी लिखेगा। लीजिए ये सब टी हो जाएगा, कैसा लड़का ऐसा वाला अलग कर दिया, ये सब टी हो जाएगा जहाँ जहाँ होगा। फिर नीचा में ये वाला आ जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। और थोड़ा इत्मीनान समझ आए ना, अब जहाँ समझ आता है वीडियो छोड़ चला जाते हैं, वीडियो रोक दीजिएगा फिर से शुरू कीजिएगा जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा मन लगा पढ़िए तो समझ में आएगा। इतना बात हो गया। देखिए जो कटने वाला उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको रखेंगे बचा के। देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या जो सेम संख्या सेम बात यहाँ भी है, सेम बात यहाँ भी है, ये सेम है ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कहीं भी लिखा हुआ है एक्स और कहीं भी लिखा हुआ है रूट एक्स। देखिए हम एक्स को हम रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या रूट एक्स तो रूट एक्स ऐसे ही है, तो कहाँ काटने में क्या आसानी होगा, किसी कट जाएगा। तो उसी पर देखिए यहाँ पर क्या है कि सेम बात पर रूट लगा, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे इसको जब काट देंगे, इससे इसको जब काट देंगे ये वाला बात को, तो ये दोनों कट जाएगा लेकिन ऊपर का हम क्या रूट लग जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर क्या लगेगा रूट ऊपर में माइनस रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स बच जाएगा, फिर बट्टा देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर वाला ये वाला बात इससे यह कट जाएगा, ये देखिए साइन इनवर्स था ये कट जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा, नीचे में यहाँ पे नीचे में बच जाएगा रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बच जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए कि हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, ये रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी का मान, सॉरी यहाँ पे हम एक्स लिख दे रहे हैं, आप लोग टी समझिए, हम टी लिख रहे हैं फिर से टी, यहाँ भी क्या है टी है, ठीक है। तो इसका मान क्या है वाई दिया हुआ था, क्या लिखिए माइनस है, माइनस में लगा हुआ इसमें माइनस वाई फिर बट्टे। अब इतना के बराबर क्या है यहाँ पे दिया हुआ एक्स, यहाँ पे क्या एक्स लिख दिए, इसका हो गया प्रूफ निकल गया। इसीलिए डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर माइनस वाई बट्टे एक्स, इसका हो गया प्रूव्ड। यहाँ लिखिएगा PROVD, सुनहरे अक्षर में लीजिएगा, समझ में आया अच्छा से। आप लोग इसको देखिए अच्छा से, कंप्लीट समझ नहीं आएगा फिर इसको रिव्यू करके देखिएगा, फिर से रोक के लिख के रिवीजन करके समझिएगा अच्छा से, इसको लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ वालों का स्टेप आना चाहिए, कैसे कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मेन बात ये आएगा तभी आप लोग इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये कहा था कांस्टेंट का पावर वेरिएबल साथ उस फॉर्म का था यहाँ पे, तो सबको हम चेंज किए हैं। आप लोग पूरा देखिए कंप्लीट, लिखिए उसका रिवीजन कीजिए, समझिए अच्छा से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग इसका कंप्लीट ही हो गया। फिर आगे जब चलेगा इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 5.7 से शुरू करेंगे, 6 आप कंप्लीट हो गया, आप यहाँ तक कर लीजिएगा कंप्लीट, ठीक है। ठीक, यहाँ तक कीजिए, कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।